चलिए तो आज आते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद। क्या आते हैं बुआ? बहुपद। और बहुपद में आपको आज इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग क्लास में एक चैप्टर खत्म करने के बाद हमने 2 चैप्टर पर आ गया था। तो 2 चैप्टर पर आज जानते हैं कि बहुपद चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है इसमें चर के बारे में, परिभाषाएं में जो पढ़ना है, अचर के बारे में, बीजीय व्यंजक, बहुपद, फिर घात के आधार पर एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, गुणांक और शून्यक, ये सभी चीज परिभाषा में पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित करने के लिए, शून्यक ज्ञात करना होगा गुणनखंड विधि से। 2 और विधि होता है जो चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है। बीजीय व्यंजक का फिर गुना भाग जो आप लोग करते हो वो बताना हो। चलिए हम बात करते हैं, चर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ABCD का टोटल अक्षर क्या कहलाता है? चर कहलाता है। क्या कहलाता है बुआरे? चर। चर कहने का मतलब होता है कि जिसका मान निश्चित नहीं हो। जैसे आपने लिखा x बराबर 5 और किसी सवाल में x बराबर क्या होता है? 3, तो इसका मतलब x का एक्यूरेट मान 5 या 3 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब x का कोई मान फिक्स नहीं है, अर्थात निश्चित नहीं है। इसका मतलब x का मान कैसा होता है? अनिश्चित। कोई दिक्कत समझ नहीं किसी को बुआरे? तो x हो गया कौन? किसका अक्षर? ABCD का। तो ABCD का वे सभी अक्षर, या कह सकते हो वैसी संख्या जिसका मान अनिश्चित हो, वह क्या कहलाती है? चर। और जिसका मान निश्चित हो वह क्या कहलाएगी? अचर। जैसे आपने लिखा 5, तो कभी भी आप इसको 3, 4, 2, 1 कुछ नहीं पढ़ सकते हो। कहीं भी जाओगे तो इसको क्या पढ़ोगे? 5। मतलब 5 कभी भी अपने आप में चेंज नहीं हो सकता। वो अलग की चीज है कि लोग 1 बराबर 2 भी सिद्ध कर देता है। क्या बुआ? ये अलग की चीज है। ठीक है, तो चलिए, तो चर हो गया जिसका मान अनिश्चित हो, अचर जिसका मान निश्चित हो। चर कहलाती है ABCD की कोई भी अक्षर चर कहलाती है, और गिनती की कोई भी संख्या क्या कहलाती है? अचर। या कोई भी पूर्णांक हो वह भी अचर कहलाती है। ठीक है, चलिए, जब चर अचर को मिला दिया जाए, जैसे आपने लिखा 3 और फिर आपने लिखा x, तो इसमें अचर भी है और चर भी है। तो जब चर और अचर दोनों मिल जाए, अर्थात दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है बुआरे? बीजीय व्यंजक। और जब बीजीय व्यंजक में 5 कंडीशन आ जाए तब वह बहुपद कहलाती है। बीजीय व्यंजक में कितना कंडीशन बुआरे? 5 कंडीशन। वो 5 कंडीशन क्या है? ध्यान दीजिए। पहला कंडीशन है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक होगा, मान लीजिए कोई भी संख्या बीजीय व्यंजक होगा और उसका x का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए बुआरे? माइनस। x का पावर कभी भी, मतलब चर का पावर समझिए, x मत समझिए, चर का पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, कभी भी चर भिन्न के हर में नहीं होना चाहिए। हर कहने का मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बुआ? तीसरा कंडीशन है, अगर चर वर्गमूल में होगा भी तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। क्या? चौथा कंडीशन है, अगर चर घनमूल में होगा, किस में होगा बुआरे? घनमूल में, तो उसका घनमूल भी निकल जाना चाहिए। पांचवा कंडीशन है कि कभी भी a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये 5 कंडीशन है जिससे आप ये स्थापित कर सकते हो कि वह बहुपद होगा कि नहीं होगा। पावर कभी भी माइनस में नहीं, तो पावर माइनस नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या बुआरे? 0 से स्टार्ट कीजिए जहां तक आप चले जाइए। ठीक है, 0 2 3 4 जहां तक आप जा सकते हो। इसके बाद कभी भी बट्टा में x नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में x होगा भी तो देखना काट के, कट जाएगा तो बच्चा बट्टा वाला x हट जाएगा तब तो ठीक है। अगला है जो रूट अंडर में नहीं होना चाहिए। अगला है घनमूल में नहीं होना चाहिए, और कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये सेम कंडीशन है द्विघात बहुपद में। किस कंडीशन बारे? मतलब द्विघात बहुपद का अगर पहचान भी करना होगा तो आप इसी 5 तरीकों से उसकी पहचान कर सकते हैं। या किसी भी बहुपद का, तो बहुपद का नॉर्मली होता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए और x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत समझने में? तो वही क्या कहलाता है? बहुपद। तो वे सभी बीजीय व्यंजक या वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर कैसा नहीं हो? ऋणात्मक नहीं हो, तथा a का मान 0 नहीं हो, वह क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है बोले? बहुपद। ठीक है, बहुपद में अब आते हैं घात। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो बहुपद का घात समझिए, ये 5 कंडीशन समझ में आ गया ना? चलिए,
बहुपद का घात कहने का मतलब होता है, जैसे मैंने ये लिखा पहला सवाल, कुछ सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सवाल आप देख रहे हो? ये मैंने कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने क्या लिखे बुआरे? 4 प्रश्न। 4 प्रश्न में मैंने क्या लिखा? पहले लिखा 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 4y, 2x क्यूब प्लस 5x पर पावर 4 और प्लस 6x स्क्वायर, 2x प्लस वाई क्यूब प्लस 5। इसका मतलब समझिए, जब भी बहुपद की घात का बात किया जाए तो घात का मतलब आप ये समझिए कि सबसे पहले चर क्या, हमको अचर से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब बोले? चर से। तो इसमें चर कौन हो गया? x। इसमें चर x और y, इसमें चर x, इसमें चर x y। कोई दिक्कत समझने में? चर को देखिए, और चर को देखने के बाद ये देखिए कि सबसे ज्यादा घात किसका है। घात कहने का मतलब जो ऊपर में रहता है, जैसे x के ऊपर में क्या है? 2, उसी को ना घात करते हैं बुआरे। तो इसमें x का पावर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1 होगा। इसमें x का पावर और इसमें y का पावर, तो ज्यादा घात किसका है? 2 का। x का घात है कितना? 2। इसमें ज्यादा घात किसका है? 1 का। इसमें देखिए x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 2, ज्यादा घात कितना का है? 4 का। इसमें देखिए तो 3 हो गया। कितना हो गया बुआरे? 3, क्योंकि इसी का घात में ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी का घात है। तो जिस बहुपद का या कोई भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है, किसका बुआरे? चर। चर कहने का मतलब एबीसीडी। तो एबीसीडी का जो अधिकतम घात होता है वही कहलाता है किसका घात? बहुपद का घात। किसका घात कहलाता है बुआरे? ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसलिए मैं बक रहा हूं, ठीक है। जैसे कहा 2x प्लस 3 का घात कितना होगा, तो x का पावर कितना है? 1 हो जाएगा, 1 घात। इसका घात कितना होगा? क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है, 2 हो जाएगा। इसका अधिकतम घात कितना होगा? 4, क्योंकि इसमें x का पावर कितना? 4, सबसे ज्यादा है। इसमें घात कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? तो जिस बहुपद का घात 1 हो, घाती कितना हो बारे? 1, या जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बारे? जिस बहुपद का अधिकतम घात द्वि, द्वि का मतलब 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहते हैं बारे? त्रिघाती बहुपद। कोई दिक्कत? तो अब आप इसमें देख के ये पहचान कर सकते हो कि एक घाती कौन होगा, द्विघाती कौन होगा, त्रिघाती कौन होगा। जैसे ये कौन घाती होगा? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 1। इस बहुपद का अधिकतम घात 2, द्विघाती। इस बहुपद का अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती। और इसका हो जाएगा बहुघाती। ये तो बहुत सारा घात है, कोई दिक्कत समझने में? आपको पढ़ना है 3 घात तक। कहां तक पढ़ना है बारे? 3 घात तक। तो क्या एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती की पहचान कर सकते हो ना? और देखो किसी का ए का मान 0 नहीं है, किसी में ए का मान 0 है नहीं है। किसी का x का पावर माइनस में भी नहीं है, x रूट में भी नहीं है, घनमूल में भी नहीं है, x बट्टा में भी नहीं है। क्या? इसीलिए सब बहुपद होगा। क्या होगा बुआरे? बहुपद। कोई दिक्कत समझने में? बात कही जाए पद की, किसकी बात कही जाए बुआरे? पद की। तो पद का मतलब समझिए, जब प्लस और माइनस चिन्ह के साथ, किसके साथ बुआरे? प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जब अलग अलग भाग में बंट जाए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूं, ध्यान दे रहे हो? मैंने लिख दिया, देखो आप, या तो प्लस और नहीं तो माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो प्लस और माइनस के साथ देखो, एगो घर, दूगो घर, ये 3गो घर। इसको देखो तो प्लस और माइनस के साथ क्या घर? एगो घर और एक दूगो घर। प्लस के साथ क्या गो घर? दूगो घर। प्लस प्लस के साथ क्या घर बन गया? 3गो घर बन गया। क्या आप देख रहे हो? तो आपने जो देखा प्लस और माइनस चिन्ह के साथ जो अलग अलग भाग में बीजीय व्यंजक बट गया, उसी अलग अलग भाग को क्या कहा जाता है? पद। क्या कहते हैं बड़े? पद। कोई दिक्कत समझने में? अब इसमें क्या गो हो जाएगा? घर 2 गो। इसमें पद क्या गो हो गया? 2। कोई दिक्कत? इसमें पद क्या गो हो जाएगा? 2 गो पद हो जाएगा। इसमें पद 3 गो हो जाएगा। इसमें पद देखिए तो 3 गो पद हो जाएगा। इसमें देखिए तो पद, ये तो सिंगल है, एक जग होगा, इसमें प्लस माइनस कुछ है ही नहीं। इसमें देखिए तो आपने कहा 2 गो, लेकिन गौर से देखो इसको बुआ, ये दोनों समान राशि जुट जाएगा। तो 6 7 कितना हो जाएगा? अब y है तो क्या गो हो गया? इसलिए 2 गो कहना क्या है? गलत। अब जब जोड़ घटाव नहीं हो तब ना जाके देखना है क्या वो पद होगा क्या। तो याद रखिएगा, जिस बहुपद में अधिकतम पद कितना हो? 1,
उसे एक पदी कहते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम पद दो हो उसे द्विपदी, नाम से भी स्पष्ट है, एक पदी, एक और पद, दुई का मतलब दो गो पद, त्रि का मतलब तीन गो पद। तो देखिए तीन गो पद कहीं है देखिए, एक दो तीन, त्रिपदी। कोई दिक्कत समझ किसी को बुआ रहे? तो पद और घात में फर्क है। घात मतलब x का पावर देखिए, और पद का मतलब प्लस और माइनस के साथ कितने खंडों में बटा हुआ है वो देखिए। क्या कोई दिक्कत समझ किसी को बुआ रहे? एक पदी को आप रैखिक पद भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं गुणांक पर। किस पर आते हैं बुआ रहे? गुणांक पर और शून्यक पर। तो गुणांक मतलब समझिए, चर से मतलब है, मतलब इसमें किससे बुआ रहे? हमेशा चर से रखिए, अचर से कोई मतलब नहीं है। चर कहने का मतलब इसमें चर कौन हो जाएगा? एक्स। एक्स को देखो कितना से गुना किया गया है? दो से। इसमें देखो चर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इधर चर कौन है? वाई। तो इसमें एक्स स्क्वायर कितना से गुना किया गया और वाई को चार से। एक्स का पावर तीन, ये भी चर है, इसको किससे गुना किया गया? इसमें एक्स को पांच से, इसमें एक्स को छह से। इसी प्रकार सबको आप गौर से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जखनी एक गुणांक पूछेगा तो गुणांक का संधि विच्छेद गुण जोड़ अंक, जिस अंक के साथ गुना किया जाए, जिस अंक के साथ क्या करे बोले? गुना, वही तो गुणांक कहलाता है। क्या अब आप देखिए, x को गुना किया गया है दो से, इसका मतलब ये जो 2x प्लस 3 बहुपद है, इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4y है, तो अगर पूछा जाए इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा तो कितना होगा? दो। अगर आपको इसी में पूछे x का गुणांक बताइए, किसका गुणांक बोले? तो आप धैर्य से बोलोगे x का गुणांक कितना है? दो, जबकि यह x नहीं है, यह है एक्स स्क्वायर। तो अगर x का गुणांक पूछेगा तो जीरो, नहीं मिला तो क्या कहिएगा? जीरो। x का गुणांक पूछेगा कितना कहेगा बोले? जीरो। या कहेगा कि y स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो इस सवाल में कुछ नहीं है तो जीरो होगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि सर जी x का गुणांक भी दो ये होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना होगा? दो होगा, से नहीं। पावर भी देखिए, x का पावर दो है तो उसी का गुणांक होना चाहिए। ठीक है, अब इस सवाल में हम बोलेंगे x का पावर चार का गुणांक बोलिए, तो x का पावर चार का गुणांक कितना होगा? पांच। अगर यही पांच पीछे में माइनस लगा दे और आप तब कहिएगा पांच, तब गलत हो जाएगा। चिन्ह के साथ बोलिए, यह माइनस है तो क्या बोलिएगा? माइनस पांच। एक्स का पावर चार का गुणांक हो जाएगा -5। कोई दिक्कत समझने में किसी को? अगर इसी सवाल में पूछ दिया जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 6। और वही रहेगा माइनस में, क्या कहिएगा? -6। और यही रहेगा रूट में 6, तो रूट 6। सर जी रूट लगा दिए, बहुपद नहीं होगा ना, गलत बात। कैसे? अचर पर ना रूट लगे ले, चर पर नहीं लगे, इसलिए चर पर लगाएंगे तो ये तो वर्गमूल निकल ही जाएगा। एक्स दो वो निकल ही नहीं जाएगा, तो ये तो वर्गमूल ही जाएगा ना बुआरे। तो आपने क्या देखा कि गुणांक कहने का मतलब क्या हुआ? जो मतलब जिस चर का गुणांक पूछा जाए उसको किस संख्या से गुना किया गया, चिन्ह के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट, जो भी है, समझे? तो उसी संख्या को क्या कहते हैं हम? गुणांक। क्या कहते हैं बारे? गुणांक। अब शून्य का मतलब समझिए, जो शून्य में बदल दे। किसे बदल दे बारे? शून्य में। तो बहुपद का ऐसा कोई चर का मान होगा, मतलब कोई भी बहुपद में चर का एक ऐसा मान होगा जो पूरा बहुपद को किसमें बदल दे? जीरो में बदल दे। देखिए जैसे मैं एक सवाल यहाँ पे बनाया, आगे हालांकि मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे। 2x प्लस मैंने क्या लिखा बोले? 3 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, शून्य मैंने लिखा। अब देखिए इसमें x के पीछे कितना है? 2, तो यह a का मान होगा। क्यों होगा मैं आगे चर्चा करूंगा। और ये किसका मान हो जाएगा बोले? b का। अब इसका जो मान मैंने लिखा -3/2 मैंने लिखा है ना, तो यह जो -3/2 आया है, अगर आप गौर से इसमें मान दे के देखिए, x का मान -3/2 आया है, तो x का मान -3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? अब -3 + 3 क्या हो जाएगा? जीरो। क्या पूरा बहुपद को जीरो में बदला कि नहीं बदला? कौन बदला? x का मान। किसका मान है बारे? तो x का वैसा मान जो पूरा बहुपद को किसी बदल दे, वही मान क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है बारे? शून्य। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए अब जो इस चैप्टर में आपको विस्तार से ऊपर पढ़ना है, वह पढ़ना है घात वाला, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। तो मैंने पहले किया एक घाती बहुपद, इसका रूप कैसा होता है ध्यान दीजिएगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी। अच्छा यह एक घाती बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें चर कौन हो जाएगा? इसमें a और b एक संख्या का मान है। किसका मान है बोले? संख्या का। तो ये मत सोचना कि a और b जो है वह भी तो एबीसीडी का अक्षर है, तो वह भी तो चर हो जाएगा, ये नहीं सोचना। यह हो जाएगा a और b संख्या है,
1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चर कौन हो जाएगा x, और x का पावर कितना 1, इसलिए कौन बहुपद एक घातीय बहुपद। इसका शून्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बट्टा ए, और यह भी क्यों होता है इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बहुपद को 0 में बदल दे तो वह तो शून्य कहलाता है ना बुआ रे। अब इसमें चर कौन है x, इसी का अनुमान निकालना होगा। ये b है प्लस मिल जाएगा तो a है गुना मिल जाएगा तो, और यही फॉर्मूला मैंने लिखा है, कोई दिक्कत समझने में। तो शून्य कहने का मतलब किसका मान x, अगर बहुपद में x है तो x का मान, y है तो y का मान, k है तो k का मान, a है तो a का मान, जो चर होगा उसी का मान निकालिएगा। कोई दिक्कत समझने में। तो इसका फॉर्मूला हो गया माइनस बी बट्टा ए, और इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने एक लिया, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो चूंकि यह एक घातीय बहुपद होगा, क्यों होगा क्योंकि इसमें x का पावर कितना हो जाएगा, तो यह एक घातीय बहुपद ना होगा। अब देखिए तो यह ax प्लस b इस रूप में है कि नहीं है, तो x के पीछे वाला मान क्या a, तो x के पीछे वाला मान a, तो a किसका मान 2 का मान, a का मान कितना हो गया। अब बाद में क्या है b, तो b का मान कितना हो जाएगा 3, अगर यहाँ पर होता -3 तो b का मान -3 होता। कोई दिक्कत समझने में। चलिए इसका शून्यक निकाले पहले फॉर्मूला से, माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा ए लगा दिए फॉर्मूला। अब देखिए माइनस है तो माइनस, बी का मान 3 तो 3 दे दी, ए का मान 2, और यही क्या हो गया। अगर इस सवाल को बनाकर निकालना चाहते हो तो यो बन जाएगा, जैसे शून्यक निकालना होगा तो मान 0 में बदल दीजिए, बहुपद किसे बदल दीजिए बारे 0 में। आप देखिए x का मान निकालना है तो 3 है प्लस मिलना जाएगा तो 2 है गुना मिलना जाएगा तो, क्या दोनों मान सेम निकला कि नहीं निकला, निकला ना। तो यही था कौन बहुपद एक घातीय बहुपद, और ये है ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन। कोई एक घातीय बहुपद देगा, बोलेगा इसका शून्यक निम्नलिखित में से कौन सा होगा, झटसन बना दीजिएगा, या तो फॉर्मूला से बना दीजिए झटसन, नहीं तो विदाउट फॉर्मूला का भी इसमें झटसन बन जाएगा। लेकिन और सब सवाल में बिना फॉर्मूला का झटसन नहीं बनेगा, उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ नहीं किसी को। चलिए तो एक घातीय बहुपद समझ में आ गया। चलिए मैं बात करता हूँ द्विघाती बहुपद का, किसका बात करता हूँ अरे, और यही चैप्टर तो पढ़ना 4 में भी और 2 में, ज्यादातर इसी के बारे में पढ़ना, द्विघाती बहुपद के बारे में। त्रिघाती के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा त्रिघाती के बारे में पढ़ना, ठीक है। चलिए मैं द्विघाती बहुपद पर विशेष चर्चाएं करूंगा, लेकिन इसमें मैं कुछ चर्चाएं आपको कर दूं। जैसे इसका रूप कैसा होता है बुआरे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे जो मान होगा वो क्या होगा, एक्स के पीछे वाला मान, और लास्ट में जो अचर संख्या होगा वह सी का मान। क्या रूप समझ में आ गया। और देखिए इसमें पावर एक्स का कितना है 2, सबसे ज्यादा, इसलिए कौन बहुपद द्विघाती। इसका जो शून्यक होगा, एगो अल्फा कहते हैं एगो बीटा, अल्फा को लगभग लगभग ए के जैसा लिखा जाता है, ए को मुड़ा हुआ लिखिएगा, ठीक है। अब सीधा ए लिख दीजिएगा तो नहीं होगा, अल्फा में होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ, अल्फा ठीक से लिखिएगा, ठीक है। और बीटा में बी का पूंछ थोड़ा सा बड़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को बोले, तो इसका दुगो शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा, ठीक है। सर जी इसमें पूछा जाता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब समझिए, शून्य कौन कौन है, एगो अल्फा एगो बीटा, योगफल का मतलब दोनों का जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और इसका मान फॉर्मूला में क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, याद कर दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला पाठ में बताया ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फॉर्मूला था बारे, इसमें देख लीजिए एक घातीय बहुपद का फॉर्मूला, द्विघाती बहुपद में देख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल मैंने लिखा, शून्यक हो गया अल्फा और बीटा, तो गुणनफल का मतलब दोनों का गुना, अल्फा गुने बीटा, और इसका फॉर्मूला सी बट्टा ए। एबीसी तो समझ में आ गया होगा बोले, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच देख लीजिए ए बी सी सीरियली कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें होता है द्विघाती बहुपद का एक फॉर्मूला, जब शून्यकों का योगफल दे देगा गुणनफल दे देगा और पूछेगा द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला निकालिए, तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, अल्फा बीटा फॉर्मूला सी बट्टा ए। तो ध्यान रखिएगा ये 3 फॉर्मूला जो द्विघाती बहुपद में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और इस पर मैं सवाल भी बनाऊंगा, जिस सवाल को मैं बनाता हूँ अक्सर सवाल को किस विधि से बोले, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि लागू होता है द्विघात पर भी और त्रिघात पर भी, त्रिघात थोड़ा सा बड़ा होता है 2 बार करना पड़ता है, द्विघात छोटा सा होता है, ठीक है। और गुणनखंड विधि बनाने का नियम भी मैंने बगल में लिख दिया है, तो जब मैं बनाऊंगा तो प्रत्येक नियम पर चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए त्रिघाती बहुपद पर आते हैं। त्रिघाती बहुपद का जो रूप होता है वो देख लीजिए, x का पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए 3, तो यह हो जाएगा 1, फिर x का पावर 2 हो जाएगा b, x के बगल में क्या हो जाएगा c, और लास्ट वाला अचर संख्या क्या हो जाएगा d। तो सबका अलग अलग रूप है, जैसे देख लीजिए इसमें अचर संख्या का रूप क्या है b, अचर मतलब जो एबीसीडी वाला अक्षर नहीं आवे,
तो एक घाती में अचर संख्या b, द्विघाती में अचर संख्या c और त्रिघाती में अचर संख्या d। तो सबका अलग अलग रूप होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो शून्यक होता है, जैगो बहुपद उतने शून्यक उतने आंसर, जितना बहुपद का घात उतना है उसका क्या हो जाएगा आंसर। 4 का घात तो 4 गो आंसर, 5 का घात तो 5 गो आंसर, ठीक है। एक घात था तो क्या गो आंसर, एक आंसर। दो घात था तो दो गो आंसर, और तीन घात था तो तीन गो आंसर। और ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, त्रिघाती बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, जिसका नाम मैंने दिया अल्फा बीटा और गामा, ये सब ग्रीक वर्ड है, समझ में आ गया। चलिए अब इसका 3 गो फॉर्मूला देख लीजिए, 1 2 3 और एक लास्ट में कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। जैसे इसमें बताया ना एक फॉर्मूला, इसमें क्या बता दिया बारे, 2 आएगो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, इसमें बता दिया 3 आएगो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। इस सब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो शून्यकों का योगफल, तो इसमें शून्य कौन कौन होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को गुना करेंगे ना, और इसका फॉर्मूला माइनस डी बट्टा ए। और दो शून्य को गुणनफल कर दिए, मतलब गुना कर दिए दो शून्य को, आप फिर उसको क्या करिए, योगफल जोड़ दीजिए। जैसे अल्फा बीटा गुना कर दिए दो शून्य, फिर बीटा गामा दो शून्य गुना कर दिए, और फिर अल्फा गामा दो गुना कर दिए, और सबका योगफल का मतलब सबको जोड़ दीजिए, और इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। ठीक इसी प्रकार जैसे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने बताया, तो उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत, तो इसमें क्या करिएगा, शुरू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और लास्ट में शून्यकों का गुणनफल, आप बीच में क्या कर दीजिएगा, दो वाला, ठीक है। तो पहले जोड़ अंतिम में गुना, और दो वाला बीच में ले लीजिएगा, आप सीधे कर लीजिए एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 2 एक्स, लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। चिन्ह माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना। चलिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा बारे, शुरू में अल्फा प्लस बीटा, लास्ट में तो पहले जोड़ बाद में गुना, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, दोनों का पहले पहले क्या होता है माइनस, और दोनों का बाद वाला क्या होता है बारे प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसी को नहीं ना। चलिए तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन में। अब मैं आऊंगा इस चैप्टर से रिलेटिव जो कुछ प्रश्न है जिसमें मैं चर्चाएं करूंगा गुणनखंड विधि का। यहाँ पर मैं नियम लिख दिया, जो बच्चे को आता होगा नियम समझ में आ जाएगा। जिसमें लिखा पहले ए तथा सी को क्या करना होगा, गुना करना होगा, फिर जो गुणनफल आएगा उसका क्या निकालना होगा, गुणनखंड, फिर जो गुणनखंड आएगा उसको दो भाग बनाना है गुना करके, और उसको जोड़िए या घटाइए ताकि उसका बी का जो गुणांक होगा उसके क्या होना चाहिए, बराबर चिन्ह के साथ। इसके बाद जो उभयनिष्ठ हम लेंगे, मतलब कॉमन लेंगे दोनों में, तो उसको अलग अलग किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, और उसके बाद जो प्राप्त दो परिणाम होगा वही क्या कहलाएगा, शून्य। किस बहुपद का, द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत समझने में। तो यह था आपका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, जो आपको जानना था ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए बोले, ऑब्जेक्टिव के लिए।